गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 108वें अध्याय में भगवान ने रावण का उद्धार कर दिया है। विभीषण ने अगले अध्याय में बहुत विलाप किया है, तो भगवान ने उसको समझाया है कि रावण जो है वो इसकी मृत्यु शोक करने योग्य नहीं। तो अब 110वें अध्याय में और 111वें अध्याय में जो रावण के परिवार के हैं, रावण की बहुत सारी स्त्रियां थी और मंदोदरी, तो पहले रावण की स्त्रियों के विलाप का वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियां अंतःपुर से निकल पड़ी, वहाँ पहुँच गई हैं जहाँ रावण का शरीर है, और उन्होंने महाकाय महापराक्रमी और महातेजस्वी रावण को देखा जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर मरा पड़ा था। अब करती क्या है, रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृतक पति पर सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई वन की लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़ी। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर और कोई गले से लगकर रोने लगी। वे बोली, हाय जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत कर रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था, तथा गंधर्वों ऋषियों और महामनस्वी देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था, वे ही हमारे प्राणनाथ आज इस सम्रांगण में मारे जाकर सदा के लिए सो गए। इस तरह कई बातें कह रही हैं। रावण की वे दुखिनी स्त्रियां वहां फूट फूट कर रोने लगीं तथा दुख से आतुर होकर पुनः बारंबार विलाप करने लगी। क्या कहती हैं, यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया होता तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला यह महाघोर संकट हम पर न आता। सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता, श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूरी नहीं होती। हे राक्षस शिरोमणि, आपका स्वेच्छाचार ही हमारे विनाश में कारण हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। दैव ही सब कुछ कराता है, दैव का मारा हुआ ही मारा जाता या मरता है। हे महाबाहो, इस युद्ध में वानरों का, राक्षसों का और आपका भी विनाश दैव योग से ही हुआ है। अंतिम 2 श्लोकों में संसार में फल देने के लिए उन्मुख हुए दैव के विधान को कोई धन से, कामना से, पराक्रम से, आज्ञा से अथवा शक्ति से भी नहीं पलट सकता। इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित हो आँखों में आंसू भरकर दीन भाव से कुररी की भांति विलाप करने लगी। अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियों में जो रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी थी, उसने अचिंत्य कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा
मारे गए अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति को उस अवस्था में देखकर वह वहाँ अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और इस प्रकार विलाप करने लगी। 124 श्लोकों में इस अध्याय में मंदोदरी के विलाप का, और फिर बाद में भगवान कहते हैं विभीषण को कि इनको समझाओ। क्या कहती है मंदोदरी? हे महाराज कुबेर के छोटे भाई, हे महाबाहु राक्षस राज, जब आप क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी गंधर्व और चारण भी आपके डर से चारों दिशाओं में भाग गए थे। वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो गए। हे राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती है? हे राक्षेश्वर, बोलिए तो सही, ये क्या बात है? युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपकी श्री राम के द्वारा जो पराजय हुई, यह श्री राम का काम है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। अथवा साक्षात काल ही अतर्कित माया रचकर आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में यहाँ आ पहुँचा था। मंदोदरी कह रही है, मनुष्य आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो निश्चित रूप से ये श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा हैं। इनका आदि मध्य और अंत नहीं है। ये महान से भी महान, अज्ञान अंधकार से परे तथा सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है, भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें परास्त करना सर्वथा असंभव है, तथा जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं, उन सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने ही समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके वानर रूप में प्रकट हुए संपूर्ण देवताओं के साथ आकर राक्षसों सहित आपका वध किया है, क्योंकि आप देवताओं के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। उत्तरकांड में बड़े विस्तार में वर्णन आएगा कि रावण का कितना दबदबा था। मंदोदरी कहती है, मैंने बारंबार कहा, क्या कहा था? हे प्राणनाथ, आप रघुनाथ जी से वैर विरोध न कीजिए, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी, उसी का आज ये फल मिला है। मेरे प्राणनाथ, सर्वांग सुंदरी शुभ लक्षणा सीता, 22वां-23वां श्लोक, निर्जन वन में निवास करती थी। आप छल से उन्हें दुख में डालकर यहाँ हर लाए। यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हुई। मिथिलेश कुमारी के साथ समागम के लिए जो आपके मन में कामना थी, उसे तो आप पा नहीं सके, उल्टे उन पतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर भस्म हो गए। अवश्य ऐसी ही बात हुई। ये कहती है कि हे प्राणवल्लभ, इसमें कोई संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल दुख भोगना पड़ता है। विभीषण को अपने शुभ कर्मों के कारण ही सुख प्राप्त हुआ है और आपको ऐसा दुख भोगना पड़ा है। अच्छा, अब ये कहती है कि मोहित होने की जरूरत क्या थी? आपके घर में सीता देवी से भी अधिक सुंदर रूप वाली दूसरी युवतियां मौजूद हैं, परंतु आप काम के वशीभूत होकर मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते थे। मिथिलेश कुमारी सीता न तो कुल में, न रूप में और न दाक्षिण्य आदि गुणों में ही मुझसे बढ़कर हैं, वे मेरे बराबर भी नहीं हैं, परंतु आप मोहवश इस बात की ओर नहीं ध्यान देते थे। संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती है। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। 34, 35, 36, 37 इन श्लोकों में अपने बारे में कहती हैं कि मैं वही रानी मंदोदरी हूँ
किंतु आज दूसरी स्त्री के समान हो गई हूँ। अपना ऐश्वर्य याद करती है और अब क्या है, बोले कि ये जो आपका शरीर है वह श्री राम के सायकों से विदीर्ण हो खून की धारा से रंग गया है। 38वें श्लोक में, हाय मुझ मंदभागिनी ने कभी जिसके विषय में सोचा तक नहीं था, वही मुझे वैधव्य का दुख प्रदान करने वाली अंतिम अवस्था यानी मृत्यु आपको प्राप्त हो गई। आप मर गए, मैं विधवा हो गई। तो ये मंदोदरी इस प्रकार से 45-46वें श्लोक में, हे राजन, जैसे शाही एक आप लोगों ने देख रखा होगा, कांटे होते हैं चारों ओर, शाही की देह कांटों से भरी होती है, उसी प्रकार आपके शरीर में इतने बाण लगे हैं कि कहीं एक अंगुल भी जगह नहीं रह गई है। वे सभी बाण मर्म स्थानों में धंस गए हैं और उनसे शरीर का स्नायु बंधन छिन्न भिन्न हो गया है। इस अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा हुआ आपका यह श्याम शरीर, जिस पर रक्त की अरुण छटा छा रही है, वज्र की मार से चूर चूर होकर बिखरे हुए पर्वत के समान जान पड़ता है। और भी बहुत सारे कार्य आपने जो गलत किए, आपने समस्त संसार को क्षोभ में डाला, साधु पुरुषों की हिंसा की और शत्रुओं के समीप बलपूर्वक अहंकारपूर्ण बातें कही। भयानक पराक्रम करने वाले विपक्षियों को मारकर अपने पक्ष के लोगों और सेवकों की रक्षा की, दानवों के सरदारों और हजारों यक्षों को भी मौत के घाट उतारा। आपने सम्रांगण में निवात कवच नामक दानवों का भी दमन किया, बहुत से यज्ञ नष्ट कर डाले तथा आत्मीय जनों की सदा ही रक्षा की। वहाँ विभीषण ने राक्षसों का वो धर्म बताया था। मंदोदरी सनातन धर्म की बात कहती है 53वें श्लोक में, आप धर्म की व्यवस्था को तोड़ने वाले तथा संग्राम में माया की सृष्टि करने वाले थे। देवताओं, असुरों और मनुष्यों की कन्याओं को इधर उधर से हर लाते थे। आप शत्रु की स्त्रियों को शोक प्रदान करने वाले, स्वजनों के नेता, लंकापुरी के रक्षक, भयानक कर्म करने वाले तथा हम सब लोगों को कामोपभोग का सुख देने वाले थे। ऐसे प्रभावशाली तथा रथियों में श्रेष्ठ अपने प्रियतम पति को श्री रामचंद्र जी के द्वारा धराशायी किया गया देखकर भी, जो मैं अब तक इस शरीर को धारण कर रही हूँ, प्रियतम के मारे जाने पर भी जी रही हूँ, यह मेरी पाषाण हृदयता का परिचायक है। अच्छा, ये कहती है कि जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे बेटे इंद्रजित को मारा था, उस समय मुझे गहरा आघात पहुंचा था, और आज आपका वध होने से तो मैं मार ही डाली गई। हे राजन, आज आप जिस अत्यंत दुर्गम एवं विशाल मार्ग पर गए हैं, वहीं मुझ दुखिया को भी ले चलिए, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। हाय मुझ असहाया को यहीं छोड़कर आप क्यों अन्यत्र चले जाना चाहते हैं? मैं दीन अभागिनी होकर आपके लिए रो रही हूँ, आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? 64 और 65वें श्लोक में, हे राजन, आपने बहुत सी कुल ललनाओं को, जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहने वाली धर्मपरायणा तथा पतिव्रता थीं, विधवा बनाया और उनका अपमान किया, यानी उनके पतियों को आपने मार डाला। अतः उस समय उन्होंने शोक से संतप्त होकर आपको शाप दे दिया था। उसी का ये फल है कि आपको शत्रु एवं मृत्यु के अधीन होना पड़ा है। हे महाराज, पतिव्रताओं के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते, ये कहावत आपके ऊपर प्रायः ठीक ठीक घटी है। 68वें श्लोक में, माया में मृग के बहाने श्री राम को आश्रम से दूर हटाया और लक्ष्मण को भी अलग किया। उसके बाद आप श्री राम पत्नी सीता को चुराकर यहाँ ले आए। ये कितनी बड़ी कायरता है। युद्ध में कभी आपने कायरता दिखाई हो, यह मुझे याद नहीं पड़ता, परंतु भाग्य के फेर से उस दिन सीता का हरण करते समय निश्चय ही आप में कायरता आ गई थी, जो आपके निकट विनाश की सूचना दे रही थी। हे महाबाहु, मेरे देवर विभीषण सत्यवादी,
भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा वर्तमान को भी समझने में कुशल हैं। उन्होंने हर कर लाई हुई मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अंत में लंबी सांस छोड़कर कहा, क्या कहा? अब प्रधान प्रधान राक्षसों के विनाश का समय उपस्थित हो गया है। और उनकी ये बात ठीक निकली। 74वें श्लोक में, आप अपने बल और पुरुषार्थ के लिए विख्यात थे, अतः आपके लिए शोक करना मेरे लिए उचित नहीं है। तथापि स्त्री स्वभाव के कारण मेरे हृदय में दीनता आ गई है। आप अपना पुण्य और पाप साथ लेकर अपनी वीरोचित गति को प्राप्त हुए हैं। आपके विनाश से मैं महान दुख में पड़ गई हूँ, इसलिए बारंबार अपने ही लिए शोक करती हूँ। 81 श्लोक में, हे राक्षस राज, उठिए उठिए, श्री राम के द्वारा आपका नूतन पराभव किया गया है, तो भी आप सो कैसे रहें? आज ही ये सूर्य की किरणें लंका में निर्भय होकर प्रविष्ट हुई हैं। हे प्राणनाथ, आप अपनी प्यारी पत्नी की भांति रणभूमि का आलिंगन करके क्यों सो रहे हैं? और किस कारण से मुझे अप्रिय सी मानकर मुझसे बोलना तक नहीं चाहते? आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मेरे शोक पीड़ित हृदय के हजारों टुकड़े नहीं हो जाते, अतः मुझ पाषाण हृदया नारी को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करती हुई मंदोदरी के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। उसका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो रहा था। वह रोती रोती सहसा मूर्छित हो गई और उसी अवस्था में रावण की छाती पर गिर पड़ी। रावण के वक्षस्थल पर मंदोदरी की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे संध्या की लाली से रंगे हुए बादल में दीप्तिमती विद्युत चमक रही है। उसकी सौतें भी शोक से अत्यंत आतुर हो रही थी। उन्होंने उसे उस अवस्था में देखकर उठाया और स्वयं भी रोते रोते जोर जोर से विलाप करती हुई मंदोदरी को धीरज बंधाया। वो सौतें कहती हैं मंदोदरी को कि हे महारानी, क्या आप नहीं जानते कि संसार का स्वरूप अस्थिर है। दशा बदल जाने पर राजाओं की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। उनके ऐसा कहने पर मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगी। उस समय उसके दोनों स्तन और उज्ज्वल मुख आंसुओं से नहा उठे थे। अब रामचंद्र जी विभीषण जी को कहते हैं, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। विभीषण जी क्या करते हैं? बुद्धि से सोच विचार कर विभीषण जी ने ये धर्म और अर्थ से युक्त विनयपूर्ण तथा हितकर बात कही। भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर निर्दयी असत्यवादी तथा पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। सबके अहित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से गुरुजनोचित गौरव के कारण वह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। हे श्री राम, मेरी यह बात सुनकर संसार के मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे तब सब लोग मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। अब आगे क्या होता है वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे बातचीत करने में बड़े प्रवीण थे, अतः बातों का अभिप्राय समझने वाले विभीषण से इस प्रकार बोले, हे राक्षस राज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य ही मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए, अतः सुनो। यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा शूरवीर रहा है। सुना जाता है इंद्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके थे। समस्त लोकों को रुलाने वाला रावण बल पराक्रम से संपन्न तथा महामनस्वी था।
ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। मरणांतानि वैराणि निर्वृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी है, इसलिए इसका दाह संस्कार करो। हे महाबाहो, धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधि पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी होगे। श्री रामचंद्र जी के इस वचन को सुनकर विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रता पूर्वक तैयारी करने लगे। और आगे के श्लोकों में क्या तैयारी है उसका भी वाल्मीकि जी ने विस्तार में वर्णन किया है। राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधि पूर्वक समाप्त किया। इसके बाद शकट, लकड़ी, अग्निहोत्र की अग्नियां, यज्ञ कराने वाले पुरोहित, चंदन काष्ठ, अन्य विविध प्रकार की लकड़ियां, सुगंधित अगर, अन्यान्य सुंदर गंध युक्त पदार्थ, मणि, मोती और मूंगा, इन सब वस्तुओं को उन्होंने एकत्र किया। फिर 2 ही घड़ी में राक्षसों से घिरे हुए वे शीघ्र वहां से चले आए। तदनंतर माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी का सारा कार्य पूर्ण किया। भांति भांति के वाद्य घोषों द्वारा स्तुति करने वाले मागधों ने जिसका अभिनंदन किया था, राक्षस राज रावण के उस शव को रेशमी वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान में रखने के पश्चात राक्षस जातीय ब्राह्मण वहां नेत्रों से आंसू बहाते हुए खड़े हो गए। उस शिविका को विचित्र पताकाओं तथा फूलों से सजाया गया था, जिससे वह विचित्र शोभा धारण करती थी। विभीषण आज राक्षस उसे कंधे पर उठाकर तथा अन्य सब लोग हाथ में सूखे काठ लिए दक्षिण दिशा में शमशान भूमि की ओर चले। यजुर्वेदीय याजकों द्वारा धोई जाती हुई त्रिविध अग्नियां प्रज्वलित हो उठीं। वे सब कुंड में रखी हुई थीं और पुरोहितगण उन्हें लेकर शव के आगे आगे चल रहे थे। अंतपुर की सारी स्त्रियां रोती हुई तुरंत ही शव के पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब और लड़खड़ाती चलते थे। आगे जाकर रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर अत्यंत दुखी हुए विभीषण आदि राक्षसों ने मलय, चंदन काष्ठ, पद्मक, खस तथा अन्य प्रकार के चंदनों द्वारा वेदोक्त विधि से चिता बनाई और उसके ऊपर रंकू नामक मृग का चर्म बिछाया। उसके ऊपर राक्षस राज के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका दाह संस्कार किया। उन्होंने चिता के दक्षिण पूर्व में वेदी बनाकर उस पर यथास्थान अग्नि को स्थापित किया था। फिर दधि मिश्रित घी से भरी हुई श्रुवा रावण के कंधे पर रखी। इसके बाद पैरों पर शकट और जांघों पर उलूखल रखा तथा काष्ठ के सभी पात्र, अरणी, उत्तरारणी और मूसल आदि को भी यथास्थान रख दिया। वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों से बताई गई प्रणाली से वहाँ सारा कार्य हुआ। राक्षसों की रीति के अनुसार मेध्य पशु का हनन करके आज रावण की चिता पर फैलाए हुए मृग चर्म को घी से तर कर दिया। फिर रावण के शव को चंदन और फूलों से अलंकृत करके वे राक्षस मन ही मन दुख का अनुभव करने लगे। इसका जो अंतिम संस्कार है दोनों विधियों से हुआ, राक्षस विधि से भी और वेद पितृमेद जो वेद विधि है। फिर विभीषण के साथ अन्यान्य राक्षसों ने भी चिता पर नाना प्रकार के वस्त्र और लावा बिखेरे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। तदनंतर विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके बाद स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा विधिवत रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय किया। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुनकर वे सारी स्त्रियां नगर में चली गईं।
स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। अंतिम 2 श्लोकों में श्री राम भी लक्ष्मण, सुग्रीव तथा समस्त सेना के साथ शत्रु का वध करके बहुत प्रसन्न थे। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वृत्रासुर को मारकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे थे। तदनंतर इंद्र के दिए हुए धनुष, बाण और विशाल कवच को त्याग कर तथा शत्रु का दमन कर देने के कारण रोष को भी छोड़कर शत्रुसूदन श्री राम ने शांत भाव धारण कर लिया। अगले अध्याय में देवता, गंधर्व और दानवगण रावण वध का दृश्य देखकर उसी की शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमान से यथास्थान लौट गए। रावण के भयंकर वध, श्री रघुनाथ जी के पराक्रम, वानरों के उत्तम युद्ध, सुग्रीव की मंत्रणा, लक्ष्मण और हनुमान जी के श्री राम के प्रति भक्ति, उन दोनों के पराक्रम, सीता के पातिव्रत्य तथा हनुमान जी के पुरुषार्थ की बातें कहते हुए वे महाभाग देवता आदि जैसे आए थे उसी तरह प्रसन्नतापूर्वक चले गए। आकाश से पूरा युद्ध देख रहे थे। इसके बाद महाबाहु भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को, जो अग्नि के समान देदीप्यमान था, ले जाने की आज्ञा देकर मातली का बड़ा सम्मान किया। तब इंद्र सारथी मातली श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः दिव्य लोक को ही चले गए। मातली के रथ सहित देवलोक को चले जाने पर रथियों में श्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। मित्रता है सुग्रीव से, इसलिए सुग्रीव को हृदय से लगाते हैं। सुग्रीव का आलिंगन करने के पश्चात जब उन्होंने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली तब लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वानर सैनिकों से सम्मानित हो भगवान सेना की छावनी पर लौट आए। वहां आकर रघुनाथ जी ने अपने समीप खड़े हुए बल एवं उद्दीप्त तेज से संपन्न सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से कहा, हे सौम्य, अब तुम लंका में जाकर इन विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि ये मेरे प्रेमी, भक्त तथा उपकार करने वाले हैं। हे सौम्य, यह मेरी बड़ी इच्छा है कि रावण के छोटे भाई इन विभीषण को मैं लंका के राज्य पर अभिषिक्त देखूं। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर सोने का घड़ा हाथ में लिया और उसे वानर यूथपतियों के हाथ में देकर उन महान शक्तिशाली तथा मन के समान वेग वाले वानरों को समुद्र का जल ले आने की आज्ञा दी। वे मन के समान वेगशाली, यानी ये लोग लंकापुरी में पहुंच गए हैं। भगवान राम ही इधर रुकते हैं, बाकी जो सोने का घड़ा दिया है तो ये लंकापुरी में पहुंच गए, क्योंकि भगवान लंकापुरी में प्रवेश नहीं करते हैं। वे मन के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर तुरंत ही गए और समुद्र से जल लेकर लौट आए। तदनंतर लक्ष्मण ने एक घट जल लेकर उसे उत्तम आसन पर स्थापित कर दिया और उस घट के जल से विभीषण का वेदोक्त विधि के अनुसार लंका के राजपद पर अभिषेक किया। उस घड़े में बाकायदा ब्राह्मण लोग मंत्र, मतलब उसको अभिमंत्रित करते हैं जल को, फिर उस जल के द्वारा अभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हुआ था। उस समय राक्षसों के बीच में सुहृदों से घिरे हुए विभीषण राज सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण के बाद सभी राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। जो घड़े, जो जल होता है घड़ों में, तो जो अभिमंत्रित किया हुआ जल, तो सबको मौका देते हैं। वे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम की ही स्तुति करने लगे। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त देख उनके मंत्री और प्रेमी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। 4 इनके मंत्री जो थे वो साथ में ही थे। साथ ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तो रघुनाथ जी तो अभी वहाँ है, ये लोग वापस जब पहुँचेंगे उसका वर्णन कर रहे हैं।
श्री रामचंद्र जी के दिए हुए उस विशाल राज्य को पाकर विभीषण अपनी प्रजा को सांत्वना दे श्री रामचंद्र जी के पास आए। उस समय हर्ष से भरे हुए नगर निवासी निशाचर विभीषण को अर्पित करने के लिए दही, अक्षत, मिठाई, लावा और फूल लाए। दुर्धर्ष पराक्रमी विभीषण ने वे सब मंगलजनक मांगलिक वस्तुएं लेकर श्री राम और लक्ष्मण को भेंट की। अब भगवान क्या करते हैं? श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को कृतकार्य एवं सफल मनोरथ देखकर उनकी प्रसन्नता के लिए ही उन सब मांगलिक वस्तुओं को ले लिया और तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए पर्वताकार वीर वानर हनुमान जी से कहा, हे सौम्य, तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा ले लंका नगरी में प्रवेश करके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। भगवान की विनम्रता देखिए। विभीषण अब राजा हैं, तो ये नहीं कि सीधे अशोक वाटिका में चले गए। विभीषण की तुम आज्ञा लेकर और फिर जाना। साथ ही उन विदेह राजकुमारी से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार निवेदन करो। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ हरीश्वर, तुम वैदेही को यह प्रिय समाचार सुना दो कि रावण युद्ध में मारा गया और तत्पश्चात उनका संदेश लेकर लौट आओ। तो यहाँ ये 112वां अध्याय विराम को प्राप्त होता है। अब अगले अध्याय में हनुमान जी का सीता जी से बातचीत करके लौटना और उनका संदेश श्री राम को सुनाना, इसका वर्णन वाल्मीकि जी करेंगे 53 श्लोकों में। और आगे चल के श्री राम की आज्ञा से विभीषण का सीता को उनके समीप लाना और सीता का प्रियतम के मुख चंद्र का दर्शन करना, ये 114वें अध्याय का विषय है। और अब जो है इसके आगे का प्रसंग जो है बहुत ही विचित्र है। सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। ये अध्याय जो 115वां है तो बहुत ही गंभीर है। और फिर आगे क्या होता है, तो ये 128 अध्याय हैं युद्ध कांड के। क्रम से हम लोग करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। नारायण नारायण नारायण।